मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 27। जब सुबह हुई तो सब मुख्य याजकों और लोगों के प्राचीनों ने यीशु के विरुद्ध से मार डालने की सम्मति की। फिर उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हाथों में सौंप दिया। यहूदा इस्करियोती द्वारा आत्महत्या। तब जब यहूदा ने, जिसने उसके साथ छल किया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को यह कहकर लौटा दिया, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा करके पाप किया है। परंतु उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा ली। तब मुख्य याजकों ने चांदी के उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का मूल्य है। और उन्होंने आपस में सलाह की और उन पैसों से परदेशियों को दफनाने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इसी कारण से वह खेत आज भी लहू का खेत कहलाता है। तब वह वचन जो यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, अर्थात वह मूल्य जिसे इस्राएल की संतानों ने उसके लिए ठहराया था, और उन्होंने उसे कुम्हार के खेत के लिए दे दिया, जैसा कि प्रभु ने मुझे निर्देश दिया था। पिलातुस के सामने यीशु। तब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा हुआ और राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने उससे कहा, ठीक तू स्वयं ही कहता है। और जब मुख्य याजक तथा प्राचीन उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता, ये तेरे विरुद्ध कितनी बातों की गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको भी एक बार भी उत्तर नहीं दिया। इससे राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। राज्यपाल की ये रीति थी कि पर्व के समय किसी एक बंदी को, जिसे लोग चाहते थे, छोड़ दिया करता था। और उस समय उनकी कैद में बरअब्बा नामक एक कुख्यात बंदी था। जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने इसे ईर्ष्यावश पकड़वाया है। और जब वह न्याय आसन पर बैठा तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, इस धर्मी मनुष्य के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि आज रात को मैंने स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। परंतु मुख्य याजकों और प्राचीनों ने भीड़ को भड़काया कि वे बरअब्बा को छोड़ने और यीशु को मार डालने की मांग करें। तब राज्यपाल ने उत्तर दिया, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर मैं यीशु को क्या करूं? उन सब ने कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी अधिक चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ता, वरन दंगा भड़कने पर है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। इस पर लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तब उसने बरअब्बा को तो उनके लिए छोड़ा, पर यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। तब राज्यपाल के सैनिक यीशु को प्रेटोरियस में ले गए और वहां उसके चारों ओर समस्त रोमी सैन्य दल को एकत्रित कर लिया। फिर उसके वस्त्र उतारकर उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग का चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उन्होंने उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। फिर उसने आगे घुटने टेक कर वे उसका उपवास करने लगे। हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। उन्होंने उस पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। उपहास करने के बाद उन्होंने उसका चोगा उतारा और उसी के वस्त्र उसे पहना दिए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब वे बाहर निकल रहे थे तो उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसको क्रूस उठाकर ले चले। और जब वे उस स्थान पर आए जो गुलगुता कहलाता है, अर्थात खोपड़ी का स्थान, तो उन्होंने उसे पित्त मिला हुआ दाखरस पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। और जब वे उसे क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़ों को आपस में बांट लिया और वहाँ बैठकर वे उसका पहरा देने लगे। और उन्होंने उसके सिर के ऊपर उसका दोष पत्र लगाया।
जिसमें लिखा था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। उस समय उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उसकी दाहिनी ओर और दूसरे को बाएं ओर। वहाँ से आने जाने वाले उसकी निंदा कर रहे थे और सिर हिला हिलाकर कह रहे थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों और प्राचीनों के साथ उसका ठट्ठा करते हुए कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। यह इस्राएल का राजा है। अब वह क्रूस पर से उतरे तब हम इस पर विश्वास करेंगे। यह परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यदि वह इससे प्रसन्न है तो अभी छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और वे डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। यीशु का प्राण देना। दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ खड़े हुओं में से कुछ ने यह सुनकर कहा, यह मनुष्य एलिया को पुकार रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चूसने को दिया। परंतु शेष लोगों ने कहा, देखें एलिया उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज़ से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों हो गया। पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें भी तड़क गई तथा कब्रें खुल गई और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे। और उसके पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो लोग उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, जब उन्होंने भूकंप तथा इन घटनाओं को देखा तो अत्यंत भयभीत होकर कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो यीशु की सेवा करते हुए गलील से उसके पीछे चली आई थी, दूर से ही देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। यीशु का दफनाया जाना। जब संध्या हुई तो अरिमतिया का यूसुफ नामक एक धनी पुरुष आया, वह भी यीशु का चेला था। जब उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा तो पिलातुस ने उसे दिलवा दिया। तब यूसुफ ने शव लेकर स्वच्छ मलमल के कपड़े में लपेटा तथा उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। फिर एक भारी पत्थर को कब्र के द्वार पर लुढ़का कर वह चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन अर्थात त्यारी के दिन एक दिन पश्चात मुख्य याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महोदय, हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि 3रे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर शव को चुरा ले जाएं और लोगों से कहें वह मृतकों में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ, जैसे भी उसे सुरक्षित रख सको रखो। अतः उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई तथा पहरेदार बैठाकर पत्थर पर मोहर भी लगवा दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।